मोहसिन अली हाजिर है। अगर किसी को दिल पे धमक शमक महसूस हो, किसी को तकलीफ शकीफ हो, कोई दमे का मरीज हो, दिल का मरीज हो, किसी के कहीं और मर्ज हो, तो दूर रहे। अभी से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा आग लगेगी, बच के रहना। फिर हमें ना कहना वो आपका छिक्का जो है, वो छिक्का चिकना चिकना कह रहा है हमारी गवर्नमेंट को। हमने तो तुम्हारी गवर्नमेंट को चिकने कुछ कहा ही नहीं, चिकने तो हमने तुझे कहा। अभी जो अपने बाप की तस्वीर लगा रहा, तेरे बाप मैं हूं, मां से पूछ जाके। रविश, हमारे यहाँ रविश कहते हैं, जो हर वक्त तपा रहे, सड़ा रहे, जिसके दिल में ओए बयान करते हो, अभी करो, अभी अभी अभी। हमने तो कुछ कहा ही नहीं ना। अरे वो 2-2 सेकंड में 28 अप्रैल को पाकिस्तान खत्म होगा, 30 अप्रैल को फलाना होगा, परमाणु उड़ेगा, चरमाणु उड़ेगा, जुर्मानू। हमारी खामोशी को, हमारे प्यार मोहब्बत के मैसेज को अगर कोई गलत समझ रहा, कोई भगोड़ा, कोई नगोड़ा, कोई हगोड़ा, कोई किन्नर, तो बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी है। जैसे तुम्हारे रोज कुत्ते उठते हैं ना पाकिस्तान के नाम पे, कटोरा कटोरा, ये तुम्हें इस गवर्नमेंट ने 2014 से तुम्हारे कानों में डाला हुआ है कि पता नहीं पाकिस्तान ठोकू जो है हर वक्त इन्हें ठोक रहा होता है और ये रो रहे होते हैं। अबे साले गटर के कीड़ो, हमें ना पहले परवाह थी ना आज परवाह। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं, तुम्हारे बाप बहन हो गए हैं, तुम्हारी माएं विधवा हो गई हैं, रंडियां हो गई हैं कि तुम्हारी फट रही है, इतनी फट रही है सालो। हर अबे पहले तय तो करो, तुम्हारी अम्मा का ठोकू है कौन है? किस किस ने ठोका? कभी कहता है मैंने ठुकवाई है, कभी कहता है मैंने ठुकवाई है, कभी। अबे सालो एक बार तय करो, तुम्हारा बाप असल में है कौन से वाला? अबे हमारी शराफत है, हमारे खून की तासीर है कि हम कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम दोगे किसी को? आज एल पे लिख दिया आईपीएल, वो गई, बांध दिया हुकूमत पाकिस्तान ने भी। हालांकि हमने मना किया था कि ये ना करें, इनमें और हम में फर्क होना चाहिए। इन हगोड़ों भगोड़ों लगोड़ों और इन यूट्यूब की पैदाइशों को, हमारे टीकों को, हमारे छोड़े हुए उनको भोंकने दो, इन्हें मौका दो। कल तक हमें बाप बनाने वाले, हमारे नाम पे भीख खाने वाले, मेरे मुल्क का नाम ले लेके अपने घरों में रोटी डालने वाले पाकिस्तान में भौंकेंगे। तुम्हारी औकात है? अबे ये हमारे खून का असर है। मेरे माँ मेरे बाप का पता कराओ कौन है, अपनी माँ का चेक करो, किरदार क्या? तुम भौंकोगे? तुम्हारी औकात? अबे छिक्के, अभी क्या अपनी हुकूमत को, अभी कि हर पाकिस्तानी का चैनल नहीं, सांस बंद कर दे 30 तारीख को। अबे वो माँ ने पैदा नहीं किया जो पाकिस्तान की तरफ देखे, आंख ना निकाल ले, वो बाजू तोड़ के पीछे ना डाल दे। क्या समझा? तुम हमें डराओगे? आओ आओ ना, तुम्हें तो बार बार कह रहे हैं जी आया नू, वेलकम। अबे हमारी खामोशी को साले गटर के बच्चों, तुमने समझा क्या? 10 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर पे आएंगे, खारिज ज़दा कुत्ते। तुम्हें सितंबर से ठोक रहा हूं, सारे अपने कुत्ते यहाँ के भी तुमने मिला लिए। क्या कर लिया है? क्या पुट लिया? क्या पुटा तूने छिक्के? वो एक हराम कमाई रखा है, उससे पहले एक अखवान था, वो कहाँ है? फनाफिल्ला हो गया। जो भौंकेगा कुत्ते की मौत मरेगा। याद रखो, मैं अगर आपके मुल्क पे, आपके धर्म पे बकवास करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं भी कुत्ते की मौत मरूंगा। क्यों? क्योंकि किसी के मुल्क को, किसी के धर्म को, भाइयों हमारी हुकूमत, भाइयों हमारे धर्म, अबे हमारे झंडे को पैरों के नीचे रोंद रहे हो, हमारे झंडे की बेहरमती कर रहे हो। ये हमारी शराफत है। हमारे माओ का किरदार मजबूत था, हमारा बाप 36 साल पहले मरा था। तुम्हारे तो हर रोज नई माँ बुलाती है, अपने घर में एक मुजरा करवाती है। अबे साले गटर के बच्चे, तू हमें बताएगा? अबे बैन करते हो हमारे हल पे बैन, हम नहीं भौंकेंगे। तुम लोग दुश्मन हो हिंदुस्तान के, ये रवेश, ये थुकलान, ये राहुल रावत, ये सुशांत मेहता और जो भी गली मोहल्ले के कुत्ते पाल रहे हो, कोई इधर का कुत्ता उठता है, कोई उधर का कुत्ता उठता है, कोई उधर खारिज देता कुत्ता। अबे कटा हुआ चाहिए तो है ना? कितने कटे हुए चाहिए बताओ, पेश करेंगे। इतना सैलाब आएगा कि पानी की कमी खत्म हो जाएगी जिंदगी भर। समझा क्या तुमने सालो? है रोज का तमाशा।
हम ये कर देंगे, हम रोटी बांध गए। तुम भगवान हो नौज़बिल्ला? कौन हो तुम? पालनहार हो? औकात क्या तुम्हारी? खाक मिट्टी के पुतले पाकिस्तान के नाम पे नजायज उला दो पाकिस्तान, और बाजू चढ़ा देंगे हम यहां से। समझा गया तुमने? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, रोज का तमाशा लगाया, हमने बैन करा, हमने बैन करा। इनकी हालत देखो, 40 व्यूज हैं इनकी हालत है। अबे 4 व्यूज हैं। तुम चार जो तुम मंत्रा बेच रहे हो, जो तुम सौदा बेच रहे हो, जो तुम हेट मॉन्गर्स बेच रहे हो, वो हम नहीं बेच सकते। 25 करोड़ यहाँ है, 1.5 अरब तुम्हें देखते हैं। इतना भौंक के कुत्ते की तरह सारा दिन अपनी पैंट उतारता है, अगला पिछला सुराग दिखाता है, मुंह में चूसे लगाता है। तू अखवानी ये सारे क्या कितने व्यूज लेते हो? मर मर के 20,000 25,000, वो भी पाकिस्तान का नाम। मोदी साहब आप में जुर्रत है, आप में हिम्मत है तो अपने इन ले पालक कुत्तों को कहें पाकिस्तान का नाम लेना बंद करें। 10 लोग ना इन्हें एनालिसिस आते हैं, ना इन्हें क्रिकेट का पता है, ना इन्हें स्पोर्ट्स का पता है, ना इन्हें रूल्स। आप बताएं इंडियंस, मेरा तमाम इंडियंस है, बगैर लड़ाई बगैर नाराजगी एक सवाल है, इनमें से किसी को पता है स्पोर्ट्स क्या है? कोई एक बता दे स्पोर्ट्स किस चिड़िया का नाम है तो मैं इन्हें मान जाऊं। आज मैं इतना खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए, क्योंकि मैं खुश बहुत हूं। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता। ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है, ना मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, ना मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं जान छुटी है तुम लोगों से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो हैं वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है, और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छूट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने BBN स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है, और BBN स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है,
इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी इंडियंस के पास होगा कि एक क्रिकेट चैनल जो है वो इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना के बीबीएन स्पोर्ट्स को ब्लॉक किया गया। अपनी जो आपकी सिक्योरिटी है, आपको उसको बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, बॉर्डर पे फौजें खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा न देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। इतना बड़ा देश जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। लेकिन आप डर कैसे गए? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि आपको 2 यूट्यूब चैनल या 3 यूट्यूब चैनल जो कि क्रिकेट पे बात करते हैं, उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया। मैं क्रिकेट पे बात करता हूं, करता रहूंगा। इंडियन क्रिकेट के स्ट्रक्चर जो कि आईसीसी के साथ मिलके बाकी जो दुनिया को दबाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर तनकीद करता हूं, करता रहूंगा। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो पाकिस्तान का जो मौकिफ था, जिसको मैंने वन साइडेड खड़े होकर बयान किया, उसी तरह के स्टांस लेता रहा हूं। आइंदा के लिए भी इसी तरह स्टैंड लेके खड़ा रहूंगा। मुझे 1 सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा। इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं। बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया, शहीन शाह अफरीदी का, शादाब खान का, फखर जमान का, और भी पता नहीं किन किन का अकाउंट इंडिया में अब बैन होने वाला है। वो कहते हैं ना, जब बंदर के हाथ माचिस लगती है तो वो सारे जंगल को आग लगा देता है। इंडिया ने एक नई चीज सीख ली है, चलो यार इनके ना इंस्टाग्राम अकाउंट, इनके यूट्यूब चैनल हम बैन करना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बैन करके करेंगे क्या आप लोग? मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई है, आई एम श्योर बहुत ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे समझा दे कि एक तरफ बात हो रही थी कि जी जंग होनी है इस दफा, ये थी जंग, लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट आप बैन कर रहे हैं। वो कल पाकिस्तान सुपर लीग का ट्विटर, इंस्टाग्राम और पीएसएल की टीमें लाहौर, कराची, मुल्तान, उनके अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। यकीन करो पाकिस्तान में ना लोग सिर्फ इन चीजों की मीम्स बना रहे हैं और इन पे हंस रहे हैं। इंडिया ने ना 20-25 साल पहले एक चीज शुरू की थी कि जब भी पाकिस्तान के साथ इनके हालात खराब होते थे, ये पाकिस्तान को कहते थे हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। शुरू में इनकी आवाम, इनके लोग, इनकी जनता इस चीज पे बहुत भंगड़ा डालती थी कि देखो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो कुछ सालों के बाद इनको रियलाइज हुआ ये तो हमारी आवाम को बेवकूफ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ये कह के अब नई चीज ऐड हो गई है। वो देखो जी हमने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के बड़े अकाउंट्स को बैन कर दिए। इसका पॉइंट क्या है? बाबर, शहीन, हारिस रऊफ, इनके अकाउंट इंडिया में बैन करके आप क्या हासिल कर लेंगे? फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है भाई, और इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो वर्ल्ड कप में, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा आईसीसी का मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर तो सारी चीजों की बेस इस चीज के ऊपर रखी जा रही है ना कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच जब आएगा तब इंडिया अपना मैच 4 फीट करके दिखाए, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार ये कोई स्टेप उठा रहे हैं।
मुझे घिन आती है इंडियन मीडिया से। क्यों घिन आती है? मुझे घिन आती है, आई स्वेयर। ठीक है, आई रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ एवरी गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स मोर और लेस सारे ही जो 2-4 बच गए थे वो भी एक दिन के बाद उन सबकी बारी आई। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक डिसीजन लिया है, चाहे कोई पॉलिटिकल चैनल है कि नहीं है, चाहे कोई क्रिकेट वाला है या नहीं है, वो सारे के सारे, बल्कि एक्टर और एक्ट्रेसेस वो भी सारे बीच में आ रहे हैं लपेटे में। आज सुना है कि वो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके भी, और जो फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उनके भी अकाउंट्स वगैरह उनको भी बैन किया गया। ठीक है जी, आपका डिसीजन है, आपकी गवर्नमेंट का जो फैसला है वो आपको मानना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बीच में देखिए 2-3 खास करके जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर से जेलसी की जो अक्सर बू आया करती थी, बेसलेस एलिगेशंस लगा लगा के अजीबो गरीब किस्म की वो सूरत से फायदा तो खैर खुद तो उठा रहे हैं, और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें ना कोई सर है ना कोई पैर है। और कोई कह रहा है कि जी मैंने ईमेलें भेज के बैन करवाया है, कोई डायरेक्ट फोन उठा के लाइव वीडियो में कह रहा है कि जी हाँ जी बैन हो गए हैं, मैंने काम करवा दिया है। तो और भी काफी एलिगेशंस हैं। तो उस पर मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि रैशनल माइंड्स के साथ गुफ्तगू करते करते जिन दोस्तों से मैं बात कर रहा हूं इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। देखें जी, बैन तो ठीक है, चैनल हो गया, और भी काफी ज्यादा हुए हैं, तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क़यामत तो नहीं आ गई। कोशिश हम करते थे वीडियोस बनाने की, पहले अब भी कोशिश करेंगे। और जिन दोस्तों ने देखना है वो देख लें, जिन्होंने नहीं देखना तो गालम गलोच की क्या जरूरत है। आप अनसब्सक्राइब करके आप ठीक है अपना वक्त जाया ना करें, ना अपनी एनर्जी जाया करें। हालात ये ऐसे कशीदा हो गए हैं कि कोई नहीं देखा जा रहा कि एक बंदा कैसा उसका मिजाज है, कैसी पास में वीडियोस बनाई हैं, क्या गुफ्तगू करता है, किस अंदाज से करता है। आजकल सारी लपेटे में आए हुए हैं। तो मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जो 2-3 लोग हैं कि जो इस पे भरपूर वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ जी हमने करवाया, ऐसा करवाया, तो भाईजान आपने कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कि आप उनको एकदम से कॉल करके बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया तो बैन हो गया। अब गुफ्तगू क्या है और जेलसी का लेवल आप चेक करें, चलो ठीक है बैन हो गए, लेकिन बेसलेस एलिगेशंस। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन होने के बाद पूरा पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। खासकर मोहसिन अली, तनवीर अहमद और अयाज वसीम बाकरी के साथ साथ फुरकान भट्टी। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तानी चैनल्स को इंडिया में बैन किया है, इन लोगों को व्यूज के लाले पड़े हुए हैं। जहां पहले एक चैनल पर लाखों में व्यूज आते थे, अब वहां 10,000 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह भी लाखों सब्सक्राइबर्स का बेस होते हुए भी। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पे एक्शन लेती चली जा रही है। उन्हीं में से यह डिजिटल स्ट्राइक भी शामिल है। एक तरह से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पेट पर लात मारी है, क्योंकि जो इनकम यह सोशल मीडिया से कर रहे थे अब उसका 10% भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका असर साफ साफ तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी के चेहरे में देखा जा सकता है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।